साड़ी गल हो गई है से होने वाला सफ़र आज सैनेट में साड़ी बस हो गई है पे ख़त्म हो गया है। ये बात करते थे कि साड़ी गल हो गई है, ये बात करते थे कि हमारी बात हो गई है, अब हुकूमत में हम ही आएंगे। नवाज शरीफ को जिस तरह प्रोटोकॉल के साथ लाया गया था, नवाज शरीफ को जिस तरह एयरपोर्ट पर सलूट मारा गया था, और ये जो इरादा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर कर देंगे, लोगों के कागजात रिजेक्ट कर देंगे, इनके तमाम प्लान वर्गे हैं। और आपको बताता चलूं, इन्होंने जो कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से आउट कर दें, एक पहला मरहला आता है कागजात छीने जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि कागजात छीने जाएं। मोबाइल छीनने का सुना था, पर्स छीनने का सुना था, लेकिन कागजात, वो भी इलेक्शन के जो कागजात हैं, वो छीनने का कभी भी नहीं सुना था। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कागजात छीने जाते हैं। उसके बाद कागजात मुल्क भर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से, जो हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है, कागजात बहाल होने का सिलसिला न्याजी से शुरू होता है और रोजाना की बुनियाद पर एक बड़ी तादाद में लोगों के कागजात बहाल हो रहे हैं और ये लोग इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे। अब इन्हें कोई चारा नजर नहीं आ रहा। अब एक ही चारा है, या दीवार में टकरे मारे या फिर कहें हमारी बस हो गई है। जो कहते थे साड़ी गल हो गई है, उनको बताना चाहता हूं आज सेनेट में जो उन्होंने किया, आज उनकी बस हो गई है। वो अपनी हार मान चुके हैं। इन्होंने तीसरा हरबा इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट करने की इन्होंने कोशिश की। इमरान खान को जेल में डाल दिया, शाह महमूद कुरैशी को जेल में डाल दिया, तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को जेल में डाल दिया। और उसके बाद इन्होंने जो कोशिश की, जो आपको बताया, जो कागजात छीने गए, जो कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। उसके बाद एक और जो इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाए। 9 तारीख को इस हवाले से फैसला होगा। इन्हें एक बात बताना चाहता हूं, मैंने बहुत से हलकों का सर्वे किया है। आज मैंने लोगों के जो पॉइंट्स थे, लोगों के जो जवाब थे, आज वो मैंने इस व्लॉग में लिखे हैं। जब मैं लोगों से पूछता था वोट किसको देंगे, लोग बल्ले को कभी भी नहीं कहते थे। लोग क्या कहते थे आपको बताता हूं, लोगों ने मुझे क्या जवाब दिए। लोग कहते थे वोट अडयाला जेल वाले का, वोट नामूसे रसालत के रखवाले का, वोट इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ने वाले का, वोट एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले का, वोट सेहत कार्ड देने वाले का, वोट मेगा डैम्स बनाने वाले का, वोट यकसा निजाम तलीम लाने वाले का, वोट रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने वाले का, वोट 6% GDP ग्रोथ वाले का, वोट बिलियन ट्री प्रोजेक्ट लाने वाले का, वोट एहसास प्रोग्राम चलाने वाले का, वोट कामयाब नौजवान प्रोग्राम बनाने वाले का, वोट खुद मुख्तार हारजा पॉलिसी बनाने वाले का, वोट तस्वीर वाले का, वोट कौम के लिए गोलियां खाने वाले का, वोट कैदी नंबर 804 का, वोट बेगुनाह कैदी का। लोगों के इस तरह के जवाब थे। आप अंदाजा लगाएं, ये जो मैंने बात की, ये जो मैंने बताया कि लोगों के जवाबात क्या थे, इससे मुराद कौन शख्स है? मैं तो कहता हूं इससे मुराद नवाज शरीफ है। आप यकीन करते हैं? अगर मैं कहूं कि इससे मुराद जरदारी है, आप यकीन करते हैं? अगर मैं कहूं इससे मुराद मरियम नवाज है, आप यकीन करते हैं? अगर मैं कहूं इससे मुराद मौलाना फजल रहमान है, आप यकीन करते हैं? सारी कौम जानती है इससे मुराद कौन शख्स है। इससे मुराद वही शख्स है जिसका नाम मीडिया पर चलाने पर पाबंदी है, जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। लोगों ने यह फैसला कर लिया है, चाहे बल्ले का निशान होता है या नहीं होता, वोट इमरान खान को देंगे और लोग 8 तारीख को अपना फैसला आप लोगों को सुनाएंगे। इसके अलावा अहम खबर यह है, बहुत से लोगों को 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आज एक गबरू नौजवान की तस्वीर सामने आती है। उस नौजवान की हिम्मत को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा। नौजवान को 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था और ये एक टिकटॉकर नौजवान था। इसका नाम मुनीब भट्ट है। जब इसे गिरफ्तार किया गया था, इसकी क्लीन शेव थी और इसे 6 माह कैद में रखा गया। आज इसकी रिहाई हुई, आज इसकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर वो आज भी कायम है। इमरान खान का साथ देने का वो आज भी कह रहा है। और इस तरह बहुत से नौजवान
गिरफ्तार किए गए, किसी की दाढ़ी बढ़ चुकी है, किसी ने मूंछें रख ली हैं। मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनकी दाढ़ी बढ़ चुकी है। आपने जुबैर नियाजी को देखा होगा जो रोपुश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा आपने उमर सरफराज चीमा को देखा होगा जो पाकिस्तान के गवर्नर रहे। कुछ ही अरसा वो पाकिस्तान के गवर्नर रहे, लेकिन ऐसी गवर्नरशिप उन्होंने की कि इस जैसी मिसाल नहीं मिलती। उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी है। सफ़ेद दाढ़ी वाले एजाज चौधरी को देख लें, मियाँ महमूदुर रशीद को देख लें, कैंसर के मरीज़ा डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें। लोग हार नहीं मानने वाले। हर मुमकिन कोशिश की गई कि लोग हार मान जाएं, लेकिन लोगों ने ठान ली है कि वो वोट देंगे तो कैदी नंबर 804 को देंगे। और आप सोचें वो लम्हा क्या लम्हा होगा जब इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आएंगे। आज जो लोग खामोश हैं, आज जो लोग चुप करके बैठे हैं, आज जो लोग खौफ की वजह से खामोश हैं, वो लोग उस दिन बाहर आएंगे और उस दिन पाकिस्तान की आवाम आपको बताएगी कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से कितनी मोहब्बत करती है। इमरान खान का तो खौफ इतना है कि इमरान खान की एक तस्वीर भी सामने नहीं आने देते। लेकिन इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तानी कौम, आपने 8 तारीख को इनसे तमाम जुल्मों का बदला लेना है। हम इलेक्शन का बाइकाट हरगिज़ नहीं करेंगे, हर सूरत नहीं करेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे और देखते हैं 8 तारीख को कौम क्या फैसला करती है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, लतीफ़ खोसर साहब जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, आज उन्होंने एक टॉक शो में कहा है कि इलेक्शन में अवाम का महबूब निशान बल्ला होगा, और अगर इलेक्शन में बल्ला होता है तो आप देख लीजिएगा, अवाम का फैसला देख लीजिएगा। अगर किसी को अभी भी नहीं यकीन कि अवाम का फैसला क्या है, मैं हर किसी को चैलेंज देता हूँ, वीडियो कट किए बगैर किसी भी हलके में जाएं, जाकर सर्वे करें, आपको अवाम का फैसला पता चल जाएगा। जाली सर्वे तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन असली सर्वे 8 तारीख को पाकिस्तानी कौम आपको बताएगी कि असली सर्वे आज देखें। असली सर्वे वो पर्चियों जो थैले में डाली जाएंगी उस पर जो मोहर लगेगी वो आपको बताएगी असली सर्वे। और लोगों की उम्मीदें इमरान खान से वाबस्ता हैं और लोगों की ये उम्मीद है कि इमरान खान जल्द बाहर आएंगे। अब देखना ये है कि 8 तारीख को क्या होता है और आइंदा बल्ले के निशान के हवाले से अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। अगर बल्ले का निशान नहीं दिया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस निशान पर इलेक्शन लड़ती है, ये भी बहुत अहम होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।